बड़ी विनम्रता से आपको निवेदन कर रहे हैं, एकांतिक भजन साधन के लिए वर्तमान समय में सबसे श्रेष्ठ स्थल है रेवासा। इतनी जल्दी अनुभूति वहां साधकों को होने लग जाती है, बहुत जल्दी अनुभूति होने लग जाती है। आज भी किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि वहां सुनाई पड़ती है, आज भी। जहां नित्य विहार निकुंज है, सीय मनोरंजनी वाटिका है, वहां आज भी सामान्य व्यक्ति तो सो ही नहीं सकता श्री अग्रदेवाचार्य जी की धुनी पर। कोई साधु भी वहां शयन करे तो रात्रि को 2 बजे के बाद वहां कोई सो नहीं सकता। आज भी सहज भजन की भूमि है। आपने नाम सुना होगा काशी के बहुत बड़े विद्वान दातार शास्त्री, जिनके अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं। उन्हें ग्रंथ लेखन के लिए एकांत चाहिए था और शास्त्री जी के विद्यार्थी रहे पूज्य श्री रेवासा महाराज। काशी में उनके चरणों में उन्होंने कुछ पढ़ा था, तो उन्होंने कहा भाई हमको कुछ ग्रंथ लिखना है, संस्कृत का एकांत चाहिए। तो गुरुजी आप रेवासा आ जाओ, वहाँ बहुत एकांत है। तो उनको एकांत कक्ष दे दिया। गुरुजी रात को लिखते थे। एक दिन बोले श्री राघवाचार्य जी महाराज से, रेवासा महाराज से, बोले आप हमारा निवास बदल दीजिए। तो कुंज से लगे हुए सटे हुए कमरे में उनका आसन था, जो गद्दी के पीछे ना बगल में, वहां आसन था उनका। बोले वहां से हमारा जगह बदल दीजिए। कहा क्यों? कब वैसे तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन रात को यहाँ संगीत की आवाज आती है, बड़ी मीठी संगीत की आवाज, और किसी के नृत्य करने में नूपुर की आवाज सुनाई पड़ती है। तो हमको लगता है ये जंगल जैसा है, कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं यहाँ नाचती गाती है। बेचारे पंडित जी थे, उन्होंने ऐसा बोल दिया। रेवासा महाराज रोने लगे। बोले गुरुजी आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको किशोरी जी के नूपुर की धुन सुनाई पड़ गई, क्योंकि आपने जीवन भर विद्यार्थियों को पढ़ाया है और संस्कृत जगत की सेवा की है, शास्त्रों की उपासना की है, इसलिए आपको श्री किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ गई। लेकिन आपने जो ऐसा शब्द प्रयोग किया कि यहाँ कोई चुड़ैल रहती है, अब आपको यह नहीं सुनाई पड़ेगा। उसके बाद शास्त्री जी ने जगह नहीं बदली, रात रात भर रोए, खूब प्रार्थना की, लेकिन इसके बाद उनको कोई अनुभूति वहां नहीं। आज भी भजन की दिव्यता वहां के कण कण में व्याप्त है। आज भी अब हम क्या कहें, कैसे कहें। शरद पूर्णिमा को कौन कौन था वहां? आप लोगों में से कोई था? कौन? तुम थे? शरद पूर्णिमा को थे? आप थे? आप नहीं? हमारे मन में बड़ा दुख था कि हम शरद पूर्णिमा को वृंदावन में नहीं हैं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं जो शरद पूर्णिमा हमारी बाहर हुई हो। लेकिन रेवासा में शरद का भगवान रघुनाथ जी का रास होता है और वहां तो उपस्थित रहना पड़ा। और वहां एक और विशेष बात है, शरद पूर्णिमा को ही जीर्ण माता का वर्ष भर का सेवा विधान बदलता है, और उसमें पुरानी लिखा पड़ी है कि रेवासा महाराज हस्ताक्षर करेंगे तो ही सेवा विधान बदलेगा। तो नई सेवा की, वर्ष भर की सेवा की भगवती जीर्ण माता जो शक्तिपीठ है, उसकी नियुक्ति रेवासा महाराज की ओर से होती है। तो बोले वो रस्म होनी है।
वो रस्म के लिए रहना पड़ेगा। तो शाम को जब जानकी नाथ जी को चौक में चांदनी रात में विराजमान किया और जब अग्र स्वामी जी के पद गाना शुरू किया, हम आपको क्या कहें, कितना अपूर्व सुख मिला और कैसी कैसी दिव्य अनुभूतियां वहां बैठ कर के गाने में हुई, वो वाणी का विषय नहीं। पदगान करने में ऐसे लगे नहीं रहा था कि हम पद गा रहे हैं, लगता था सामने दृश्य प्रकट हो रहा है, लीला हो रही है। कितनी शरद पूर्णिमाएं आई और चली गई, लेकिन जो सुख इस बार की शरद पूर्णिमा में रेवासा धाम में मिला, वो जीवन में ऐसा सुख कभी नहीं मिला। तो श्री किशोरी जी ने कहा है कि हम सदा सर्वदा वहीं निवास करेंगे। आई मेरे श्याम लगे